वेलकम टू सबीना की रसोई। सबीना की रसोई में आज बने हैं बहुत ही लाजवाब गुलाब जामुन। गुलाब जामुन को बनाने के लिए मैंने यहाँ 4-5 रुपए वाले बिस्किट लिए हैं। मैं बिस्किट्स के पैकेट को इस तरह से ओपन कर रही हूँ। अब हम यहाँ एक बाउल लेंगे, उसमें हम बिस्किट को टुकड़े करके इस तरह से डाल देंगे। टुकड़े करके डालने से हमारे जो बिस्किट हैं वो बहुत अच्छे से पिस जाते हैं। सारे बिस्किट को इस तरह से तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद हम इसे मिक्सर में पीसेंगे। ये देखो मैंने यहाँ पीस लिए हैं। अब हम एक छलनी में इसको बहुत अच्छे से छान लेंगे। हम मोटी वाली छलनी से नहीं, मैदे वाली छलनी से छानेंगे। आप भी इस तरह से छानें। जो बचा हुआ है हम उसको दोबारा से पीसेंगे। पीसने के बाद हम उसी तरह से फिर से छानेंगे। ये देखो हमने पूरा इस तरह से पीस लिया है। अब इसमें कुछ नहीं बचा। ये देखो बहुत अच्छे से हमने छान कर इसको तैयार कर लिया है। आटा हमारा तैयार है। जब तक चलिए हम इसकी चाशनी बनाते हैं। गैस ऑन कर लिया है। अब हमने उस पर एक भगोनी रख दी है। मैंने यहाँ 2 कटोरी चीनी डाली है। उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ 2 कटोरी पानी डाल रही हूँ। इस तरह से आप भी डालें। इसको अच्छे से चलाते हुए इस तरह से मिक्स कर लेंगे। चाशनी में उबाल आ गया है। अब हम यहाँ मैंने यहाँ 5-6 इलायची को कूट लिया है, उसको डाल देंगे। इस तरह से हम चाशनी को चेक कर लेंगे। 2 उंगलियों के बीच इस तरह से हम चाशनी को चेक कर लेंगे। एक लाइन चलने लगे फिर हम इसको ऑफ कर देंगे। चाशनी हमारी तैयार हो गई है। अब हम गुलाब जामुन का डो बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ 1 कटोरी नारियल का बुरादा लिया है। सूखा नारियल कद्दूकस कर लें या फिर बाज़ार का नारियल कद्दूकस किया हुआ डालें। मैंने यहाँ आधा चम्मच सोडा लिया है। सोडा ज़्यादा ना डालें, खाने वाला सोडा है, क्योंकि हम अगर ज़्यादा डालेंगे तो हमारे गुलाब जामुन फट जाएंगे फ्राई करने में। मैंने यहाँ 1 गिलास दूध लिया है। दूध हम उतना ही डालेंगे जितना ज़रूरत हो। हमने थोड़ा थोड़ा करके या एक बार में दूध डाल लेंगे। इस तरह से हम आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। ये देखो इस तरह से हमारा डो बनकर एकदम से तैयार है। अब हम इसको इस तरह से मसल कर इसकी गोलियां बनाएंगे। गोलियां आप जितना साइज़ में बनाना चाहें उतनी बना सकते हो। मैंने यहाँ बड़े साइज़ में गुलाब जामुन बनाए हैं। आप चाहो तो छोटे बड़े साइज़ कर सकते हो। इस तरह से बिस्किट से बहुत ही आसानी से गुलाब जामुन बन जाते हैं। इस तरह से हम अच्छे से गोल आकार देंगे, क्योंकि इस तरह से बनाने से हम फ्राई जब करेंगे तो हमारे गुलाब जामुन फटेंगे नहीं। मैंने यहाँ सारे गुलाब जामुन बना लिए हैं। 1 मग्गे के लगभग ही दूध लगा है, ज़्यादा दूध इसमें नहीं लगता। गैस ऑन कर लिया है, उस पर पैन रख दिया है। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि हमारे गुलाब जामुन अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। ऑयल को चेक करने के लिए मैंने यहाँ छोटा सा गुलाब जामुन बनाया है। मैं उसको इस तरह से डालकर चेक कर रही हूँ। ऑयल हमारा अच्छे गर्म हो गया है। हमको ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं डालना है क्योंकि अच्छे से पकते नहीं हैं। इस तरह से हम सारे गुलाब जामुन को ऑयल में डाल देंगे। गुलाब
गुलाब जामुन को हम एकदम से पलटेंगे नहीं, उसको हम थोड़ा थोड़ा करके हिलाते हुए फ्राई करेंगे। इस तरह से करने से हमारे गुलाब जामुन फटते नहीं हैं, ना बिखरते हैं। ये बहुत ही प्यारे फ्राई हो जाते हैं। आप देख सकते हो कितने प्यारे से गुलाब जामुन हमारे फ्राई हो गए हैं। कोई भी गुलाब जामुन हमारा फट नहीं रहा है, बिल्कुल एकदम से सॉफ्ट मुलायम और बहुत ही प्यारे गुलाब जामुन का कलर आया है। ये देखो कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं, गोल्डन कलर आ गया है। अब हमने चाशनी जो तैयार करके रखी है उसमें डाल देंगे। इस तरह से हम एकदम से चम्मच से गुलाब जामुन को नहीं चलाएंगे, क्योंकि गुलाब जामुन गर्म है तो वो टूट सकते हैं। इस तरह से आप भी चाशनी को इस तरह उनके ऊपर डालें। अब हम 2 मिनट के लिए ढककर रखेंगे। ये देखो हमारे गुलाब जामुन कितने अच्छे से बनकर तैयार हैं, चाशनी उनमें भर गई है। ये मैं सर्व कर रही हूँ। इस तरह से आपको मेरी गुलाब जामुन की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। जो मैंने बिस्किट से गुलाब जामुन बनाए हैं, आप भी इस तरह से बनाइए और अपने बच्चों के लिए हेल्दी गुलाब जामुन खिलाइए घर पर ही। बहुत ही इजी और सरल तरीके से गुलाब जामुन घर पर बन जाते हैं। अगर बच्चे आपके बिस्किट नहीं खाते तो आप इस तरह से गुलाब जामुन बना सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब।